जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए फिर वही सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको अपना आंसर बताना है कमेंट में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए सार सेवा प्रदाता, बी आवेदन सेवा प्रदाता, सी आवेदन संकेत प्रदाता, डी सार सिंटैक्स प्रदाता। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी आवेदन सेवा प्रदाता। आवेदन सेवा प्रदाता, ठीक है। और थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी ले लें, एक्चुअली है क्या कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी। एएसपी से तात्पर्य है बेटा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम लोग HTTP का प्रयोग करते हैं, नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसाय, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया है, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया है, को एक्सेस करने में ये संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा पंजाब, ठीक है। गिद्दा पंजाब में होता है। ये पंजाब प्लस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो होता है उसमें होता है। महिलाओं के द्वारा ये महिलाओं का लोक नृत्य है, ठीक है। मुक्त बेसिकली ये त्यौहार और सामाजिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और नृत्य आरंभ होने के साथ साथ इसमें क्या करते हैं, लयबद्ध तालियां बजाते हैं, और जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो परंपरागत अपने गीत गाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल में, बी आयन मंडल में, सी समताप मंडल में, डी वायुमंडल में। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी समताप मंडल में, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें हम लोग। वायुमंडल में ओजोन गैस समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर, याद रखिएगा 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। समताप मंडल के इस भाग को ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसी भाग को हम ओजोन मंडल कहते हैं, ठीक है। इसी भाग को हम ओजोन मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ये डेट पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1950, बी है 1 अप्रैल 1952, सी है 1 अप्रैल 1935 और डी है 1 अप्रैल 1948। का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा इसका सी 1 अप्रैल 1935, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेशनलाइजेशन जो होता है इसका 1 जनवरी 1949, 1 जन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, बॉम्बे में। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया था? जो अंग्रेजों का शासन समाप्त किया गया था कंपनी का, वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये पूछ रहे हैं। ए 1776, बी 1858, सी 1935, डी 1947। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1857। 1858 बेटा, 1858, ठीक है, बी। क्योंकि 57 में तो सब सिपाही का विद्रोह हुआ था, उसके पश्चात ये हुआ था। सिपाही विद्रोह के पश्चात जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके पश्चात ही 1858 में ये इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी? अपश्रव्य तरंगे कौन सी पूछ रहा है। ये आपके सुनने वाली जो तरंगे हैं तो उस पर बात कर रहे हैं। 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही उत्तर होगा बी 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव्य, मतलब इससे नीचे आप जो ध्वनि है आप सुन नहीं सकते, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कौन सी प्रमुख श्रृंखला सबसे प्राचीन है?
पर्वत श्रृंखला पूछ रहे हैं और सबसे प्राचीन, ठीक है। ए हिमालय, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी सतपुड़ा। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, गेस करिए आप लोग, सी अरावली। अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीनतम। थोड़ा इसके बारे में हम डीपली जानकारी ले लें, क्या है एक्चुअली में, क्योंकि इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आएंगे तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में यही सवाल आए, यही क्वेश्चन आए, इससे अलग भी आएंगे तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी रहेगी तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह कठोर क्वाड जॉइंट चट्टानों से निर्मित है तथा आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर अरावली श्रेणी सबसे ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची श्रेणी जो है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए यम, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी शुक्र, ठीक है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। भोर का तारा, और इसके अलावा भोर का तारा भी बोलते हैं इसको। इसका प्राकृतिक कोई उपग्रह नहीं है और इसकी परिक्रमण गति विपरीत दिशा में होती है, ये विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहे, ठीक है। ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी गोवा। सही उत्तर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वर्ष 2011 जनगणना की जब पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, इसके अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। मिजोरम तथा सिक्किम क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय, ठीक है। मिजोरम दूसरा और सिक्किम तीसरे स्थान, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 10। सिमलीपाल वन जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इसका 10वें का बी, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल वन जीवन अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य में है। यहां पर हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण तथा मगरमच्छ आदि प्रमुख वन्य जीव हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11वां क्वेश्चन। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, चित्तरंजन दास जी ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही उत्तर बताइए इसका। 11वां का होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 ईस्वी में 1905, ठीक है, 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12वां क्वेश्चन आपका। खगोलीय एकक क्या है ये पूछ रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक अधिकतम दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, सही उत्तर होगा सी, ठीक। चलिए अब इसके बारे में जान लें। खगोलीय एकक पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी है, जिसे स्थायी मानकर सौर मंडल की अन्य दूरियों को नापने में भी इसका इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13वां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी नीति आयोग, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा बी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, चलिए ले लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO
ठीक, CSO द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1951 ठीक है में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है और जनरल क्वेश्चन है। ए पेरिस, द हेग, सी रोम, डी न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा द हेग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में है। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 3 अप्रैल, नोट करते रहिए, 3 अप्रैल 1946 को द हेग नीदरलैंड में है। ये राष्ट्र जिसमें है ये नीदरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14, लिखते रहिए, चार्टर अध्याय 14, ठीक है, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92 से अनुच्छेद 96 तक, 92 से 96 तक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1761, 1764, 1756। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1761 बी, 1761 बी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग के 15 क्वेश्चन डेली रूटीन वाइज समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।